ब्रेक के बाद वहाँ जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम चल पड़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर और देखते हैं कोलकाता हावड़ा के साथ साथ अगल बगल के शहरों के 21 जैन मंदिरों में कैसे मनाया गया 10 लक्षण पर्व। जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जय जिणे एगम जिणे ज अप्पाणम ऐसे परमोज। जिसने सहस्रों संग्रामों में शत्रु को पराजित किया है, उससे भी महत्वपूर्ण विजय उसकी है जिसने अपने को जीता। आत्म विजय के पथ की आराधना है जैन धर्म का पर्वाधिराज पर्युषण। हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। अध्यात्म की आराधना का अवसर पर्वाधिराज पर्युषण 10 लक्षण धर्म की आराधना करके मनाया जाता है। ये 10 लक्षण हैं उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य। इन्हीं महाव्रतों की अनुपालना पर्युषण पर्व के माध्यम से जैन धर्मावलंबी हर वर्ष करते हैं। असत से सत्य, विभाव से स्वभाव, मृत्यु से अमरत्व की साधना, अंतर के कलुष को धोकर मन की मलिनता को दूर कर शुद्ध अंतःकरण से क्षमा देने और लेने का यह उपक्रम 10 लक्षण पर्व अपने आप में अनूठा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इस रत्नत्रयी की आराधना पर्युषण पर्व में 10 लक्षण धर्म के द्वारा की जाती है। भाद्र शुक्ला पंचमी को प्रारंभ हुआ 10 दिवसीय 10 लक्षण पर्व अनंत चतुर्दशी के उपवास और भाद्र पूर्णिमा को व्रत के पारायण के साथ संपन्न होता है, जिसके अगले दिन क्षमावाणी का कार्यक्रम होता है, जिसमें क्षमा का आदान प्रदान होता है। जैन धर्म सबसे सर्वोत्तम धर्म है। जैन धर्म 10 दिनों का 10 लक्षण व्रत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इन 10 दिनों में हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं, दोनों समय मंदिर आते हैं, सुबह और शाम आरती करते हैं। और जैन धर्म में इन 10 दिनों में युवा वर्ग भी पूरा जुड़ता है, जिससे धर्म की प्रभावना और बढ़ती है। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा। विश्व बंधुत्व की जो बात सारा विश्व अब कर रहा है, उसका संदेश जैन तीर्थंकरों ने सहस्रों वर्ष पूर्व जल से मिले किनारा, नमो अरिहंताणम। जैन वांग्मय के आयारो सूत्र में कहा गया है, आया तुले पयासु, यानी सभी प्राणियों को अपने समान समझो। जैन धर्म की अहिंसा मात्र हिंसा पर अंकुश नहीं, ये छोटे से छोटे प्राणी के लिए प्रेम और करुणा की जीवन दृष्टि है। अहिंसा कोई नारा या उद्घोष नहीं, ये प्राणी मात्र में समग्र जीवन देखने का आत्मदर्शन है। अहिंसा विश्व धर्म की धुरी है। क्रोध, मान, माया, ये सब वो कषाय हैं जो मन को मलिन बनाते हैं। इनका मंदीकरण एवं कर्म निर्जरा की साधना ही 10 लक्षण पर्व का उद्देश्य है। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। विधि मंगल। पर्युषण पर्व के अंतर्गत आराधित 10 लक्षण धर्म आत्मलोचन का अवसर है। पर्युषण को मनाने की सार्थकता अंतर्मुखी चेतना के विकास से, क्रोध को उपशम के द्वारा, मान को मृदुता के द्वारा, माया को ऋजुता के द्वारा और लोभ को संतोष से जीतो, ये सभी जैन तीर्थंकरों का उपदेश रहा। इस कषाय चतुष्टयी को जीवने वाला ही सच्चा आत्मविजेता है।
पर्युषण पर्व आत्मा के शुद्धिकरण, मन, आत्मा और चित्त को निर्मल बनाने का अवसर है, चेतना के जागरण का अवसर है। फणीन्द्रम सुरेंद्रम मधीशम सतेन्द्र। आर्जव धर्म मर्दुता लाना, अपने में मर्दुता लाना, कोमलता लाना, इसको आर्जव धर्म करते हैं। माया से जब हम अलग होंगे तब मार्दव धर्म आएगा। मार्दव धर्म आए बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। ये मार्दव धर्म अपने को इतना विनयशाली बनाता है जिससे कि हम नीचे से ऊपर उठते उठते यहाँ तक तो आए ही हैं और सिद्धालय तक भी पहुँच सकते हैं। उत्तम मार्दव धर्म मुनिराजों के होता है, फिर भी हम श्रावकों को मार्दव धर्म के साथ चलना चाहिए। अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपने भावों को खूब संतुलित करके अच्छे से अच्छे रखना चाहिए। हमेशा शुभ भाव में रहे तो आर्जव धर्म हमारा पलेगा। बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, त्रिगुप्ति एवं इंद्रिय संयम के अभ्यास से आत्मोन्नति के पथ को प्रशस्त करने वाला है पर्युषण। अध्यात्म की दिशा में प्रस्थित करता है पर्युषण। वासना से उपासना, भोग से योग, संयम से असंयम, राग से विराग, अज्ञान से ज्ञान, विभाव से स्वभाव और मिथ्यात्व से सम्यकत्व की ओर यात्रा है पर्युषण। पर्युषण एक ऐसा आध्यात्मिक एवं अलौकिक पर्व है जो आत्मा के आसपास रहने व समता भाव की साधना का उपक्रम है। जीवन में राग के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं, ये तीर्थंकरों की वाणी है। पर्युषण पर्व इसी त्याग की आराधना का अवसर है। जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इस धर्म के द्वारा ये बताया जाता है कि अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें जिससे किस तरह शांति रहे और कैसे सुख शांति से रह सके। अहिंसा धर्म तो है ही यही है और आज के प्रासंगिक जब आज के ज़माने के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि हिंसा से कोई काम चलने वाला नहीं है। अपने को अहिंसा से ही सब शांति मिल सकती है और सब जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। सबे संपदा सर्व को देहि दाता, सबे संपदा सर्व को देहि दाता। शास्त्रकार ने 4 वस्तुएं दुर्लभ बतलाई: मनुष्य जन्म, श्रुति अर्थात शास्त्रों का ज्ञान, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। आज के इस भौतिकतावादी युग में जहां अध्यात्म एवं नैतिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है, 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत 10 दिनों तक धर्म की आराधना करना और आत्मा से निकट रहने का यह प्रयास अपने आप में स्तुत्य। के पुंज तै तू उबारे, महाक्रोध की अग्नि को में। 10 लक्षण पर्व अनासक्ति का संदेश देने वाला पर्व। अनासक्ति की साधना समता की साधना है, इंद्रिय संयम और अहिंसा की साधना। अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष। प्रमाद को त्याग कर स्वस्थान में लौटने का दूसरा नाम है पर्युषण और 10 लक्षण। महामोह अंधे। जैन परंपरा में कहा गया है तप कारण है निर्जरा कार्य। निर्जरा अर्थात कषायों को प्रतनु करना एवं उपशम के द्वारा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नकारात्मक विचारों पर विजय पाना। ये शरीर और ये जीवन अनित्य है। व्यक्ति सौंदर्य, यौवन, परिवार और वैभव का अहंकार करता है, किंतु जब उसे अनित्यता की अनुभूति होती है, आत्मचिंतन होता है, तब वह सत्य को जान लेता है। वह समझ लेता है कि संयोग अनित्य है, पदार्थ नश्वर है। जीवन के इस सत्य को पहचानने की दृष्टि देता है पर्वाधिराज पर्युषण। तू ही कल्प वृक्षम, तू ही कामधेनुम, तू ही दिव्य चिंता।
अब इसी के साथ वक्त हो गया है वापस एक ब्रेक का। ये ब्रेक ना सही में मुझे तंग कर देगा। कहाँ मैं जैन धर्म के बारे में कितने कुछ सीखने में लगी हुई हूँ और बार बार ये ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। पर मैं हमेशा की तरह आपसे वादा करती हूँ, यह ब्रेक छोटा सा होने वाला है, इसीलिए कहीं जाइएगा मत।